हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देखते हैं दर्रा। दर्रा क्या कहलाता है? दर्रा दो पर्वतों के बीच प्राकृतिक मार्ग को ही दर्रा कहते हैं। फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लो दो पर्वत जे स्थित है। पहला माउंटेन जे है M1, दूसरा माउंटेन जे स्थित है M2। इन दोनों के बीच से एक नेचुरल मार्ग गया है, इसको ही हम दर्रा कहेंगे। दर्रा या इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास। इसको ही पास कहा जाता है। दो पर्वतों के बीच एक नेचुरल मार्ग गया है, उसे ही दर्रा कहते हैं। अब दर्रा, इसका निर्माण कैसे हुआ है? मान लो दो पर्वत है, पहले यहाँ से एक नदी नदी बहती है, इनके कटाव से ही दर्रे का निर्माण होते है। अब दर्रे का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दर्रे का प्रयोग टूरिज्म के लिए भी किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? टूरिज्म के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और ट्रेवल यात्रा के लिए भी किया जाता है इसका प्रयोग, और ट्रेड के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब एक देश दूसरे देश से व्यापार भी दर्रों के माध्यम से, मतलब पास के माध्यम से इसका मार्ग के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यानी आयात निर्यात भी दर्रों के माध्यम से होता है एक देश से दूसरे देश का। अब इसका रिकंस्ट्रक्शन कौन करवाता है? मतलब पुनर्निर्माण, इसका पुनर्निर्माण कौन करवाता है? इसका पुनर्निर्माण करवाता है BRO। BRO इसका पुनर्निर्माण करवाता है। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन इसका पुनर्निर्माण करवाता है। अब सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। सबसे पहले कौन सा दर्रा देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। समुद्र तल से ऊंचाई 5,654 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। यह पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। यह पाक के कब्जे मतलब POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को चीन से जोड़ता है। पहले टाइम में यहाँ से सिल्क का व्यापार होता है। सिल्क का सबसे ज़्यादा व्यापार होता था पाकिस्तान और चीन के मध्य। POK से जब चीन के मध्य सिल्क का बहुत अधिक व्यापार होता था। यहाँ इस पास से काराकोरम दर्रे से सर्वाधिक सिल्क का व्यापार होता था पहले। नेक्स्ट देखते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,528 मीटर है। कितनी है? 3,528 मीटर है। यह कहाँ पर स्थित है? यह कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। अब कश्मीर घाटी में श्रीनगर स्थित है, यानी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह जास्कर पर्वत श्रेणी में है। काराकोरम दर्रा किस में स्थित था? काराकोरम श्रेणी में। जोजिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब जोजिला दर्रा के इतिहास के बारे में देखते हैं। जो 1947 में पाकिस्तान ने इस पर अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया था? पाकिस्तान ने इस पर अधिकार कर लिया था। लेकिन 22 अक्टूबर 1948 को ऑपरेशन बिसन चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन बिसन चलाया गया, जिसके तहत भारत ने जोजिला दर्रे पर कब्जा कर लिया। और यहाँ इस दर्रे में 2018 में जोजिला पास टनल तैयार होगी। 2018 में जोजिला पास टनल तैयार होगी। नेक्स्ट देखते हैं पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,490 मीटर है। यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। अब पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है? यह मध्य हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल श्रेणी, मध्य हिमालय विभिन्न श्रेणियों में विभक्त होता है। फर्स्ट पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, ये महाभारत श्रेणी, नाग तिब्बत श्रेणी, इन श्रेणियों में बटा है मध्य हिमालय। तो पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी का हिस्सा है। पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर स्थित है। पुलगांव से कोठी पर जाने का रास्ता इसी पर स्थित है, पीर पंजाल दर्रा में। अब नेक्स्ट देखते हैं बनिहाल दर्रा।
बनिहाल, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2832 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है यह। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है बनिहाल दर्रा। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किससे? बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला NH 1A भी इसी पर स्थित है। और पीर पंजाल रेंज का यह भाग है। जवाहर सुरंग, यह इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1956 में नेहरू जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया था। जवाहर सुरंग का उद्घाटन 1956 में। यह भारत की पहली सुरंग है। नेहरू जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। लेंथ इसकी कितनी है? इसकी लेंथ है 2.85 किलोमीटर। कितनी है? 2.85 किलोमीटर है। जावान ग्लेशियर, एक जावान ग्लेशियर है जम्मू कश्मीर में। यह इसी दर्रे का भाग है। जावान ग्लेशियर इसी दर्रे का भाग है। जो किस लिए फेमस है? जावान ग्लेशियर किस लिए फेमस है? जावान ग्लेशियर किस लिए फेमस है? यह फेमस है टूरिज्म के लिए। इसी कारण मैंने यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जावान ग्लेशियर किस दर्रे का हिस्सा है? तो यह बनिहाल दर्रे का हिस्सा है। अब जवाहर सुरंग के बारे में देखा तो हम जम्मू कश्मीर में एक चेनानी नेसरी टनल है। जम्मू कश्मीर में चेनानी नेसरी टनल है। कौन सी टनल है? चेनानी नेसरी टनल है, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहते हैं। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 9.2 किलोमीटर। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट देखते हैं बुर्ज लर्रा। बुर्ज लर्रा कहाँ पर स्थित है? बुर्ज लर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, बुर्ज लर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है। यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्ज लर्रा श्रीनगर को POK या गिलगित से जोड़ते हैं। POK उसे ही गिलगित एक हो गया है आज़ाद कश्मीर। POK को ही दो भाग होते हैं, एक गिलगित प्रदेश, एक आज़ाद कश्मीर। एक होता है आज़ाद कश्मीर। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब जम्मू कश्मीर में इसके अलावा कौन कौन सी दर्रे है? अब जम्मू कश्मीर में एक अखिल पास स्थित है। अखिल पास स्थित है। एक खुंजरेवा पास स्थित है। खुंजरेवा दर्रा अखिल पास है। खुंजरेवा दर्रा यह POK या इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। अखिल पास और खुंजरेवा पास POK या इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। इसके अलावा है लानकला दर्रा, चांगला दर्रा है, यहाँ पर जारा दर्रा है और इमिस दर्रा है। इमिस दर्रा भी है। और एक और है खारदुंगला दर्रा भी यहीं पर स्थित है। कौन सा दर्रा है? खारदुंगला दर्रा है। इस यहीं पर खारदुंगला दर्रा है। और एक स्थित है थंगला दर्रा, यहीं पर स्थित है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी दर्रा है? इसके अलावा कौन कौन सी दर्रा है? अखिल पास है, खुंजरेवा पास है, लानकला, चांगला, जारा, इमिस, खारदुंगला और थंगला पास है। इतने हमने जम्मू कश्मीर के दर्रे के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी दर्रे स्थित है। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले देखते हैं बारालाचा दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4843 मीटर है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से। जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह कौन सी श्रेणी में स्थित है? यह जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह मंडी और लेह को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? यह मंडी और लेह को जोड़ता है। उद्गम इससे यहाँ से चिनाव नदी का उद्गम होता है। बारालाचा दर्रे से चिनाव नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट देखते हैं सिपकला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। जास्कर श्रेणी में स्थित है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती। एक क्वेश्चन आता है, सिपकला दर्रा किस नदी के द्वारा सिपकला दर्रा का निर्माण हुआ है? तो सतलज नदी के द्वारा ही सिपकला दर्रा का निर्माण हुआ है।
नेक्स्ट देखते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4620 मीटर है। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। रोहतांग दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। रावी नदी और ब्यास नदी ब्यास कुंड यहीं पर स्थित है रोहतांग दर्रे के पास। इसी उद्गम यहीं से हुआ है, रावी नदी का और ब्यास नदी का। कहाँ से उद्गम हुआ है? रोहतांग दर्रे में से। कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से भी यही रोहतांग दर्रा जोड़ता है। मनाली और लेह कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से भी जोड़ता है। अब देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सी दर्रे हैं। सबसे पहले देखते हैं लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा देखते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में 5334 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। विशेष रूप ट्रेड के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं माना दर्रा। उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में स्थित ये दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में स्थित यह दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा। नेक्स्ट देखते हैं नीति। ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणियों में स्थित है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है उत्तराखंड की। यह महान हिमालय श्रेणियों में स्थित है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अब सिक्किम में कौन कौन सी दर्रे हैं ये देख लेते हैं। यहाँ दो प्रमुख दर्रे हैं। दर्रे को ला भी कहा जाता है। यहाँ सिक्किम में क्या कहा जाता है? ला कहा जाता है। सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं। सबसे पहला है नाथुला दर्रा। ये दर्रा सिक्किम राज्य में डोग क्या श्रेणियों में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व भी स्थित है। इससे ट्रेड भी होता है। ट्रेड के लिए इसका बहुत अधिक महत्व होता है। इसे 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया है। इसका सर्वाधिक उपयोग ट्रेड के लिए भी किया जाता है। चीन और भारत में व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है। 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जेलपला दर्रा। इस सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। इसकी समुद्र यह सिक्किम और तिब्बत को भी जोड़ता है। जेलपला सिक्किम और भूटान को तो जोड़ता है, सिक्किम और तिब्बत को भी जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया जाता है। तीस्ता नदी कहाँ से उद्गम हुआ है? तीस्ता नदी सिक्किम से उद्गम हुआ है। इसे सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है तीस्ता नदी को। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले देखते हैं बोमडिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है। यांग्याप दर्रा देखते हैं। यह दर्रा भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। यांग्याप ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है और
अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर यांग्याप दर्रे से ही प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखते हैं दिफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार बॉर्डर पर है स्थित है। दिफू दर्रा यह चाइना, यह ट्राई पॉइंट पर स्थित है। यह चाइना, इंडिया और म्यांमार के ट्राई पॉइंट पर है दिफू दर्रा। और म्यांमार क्लेम करता रहता है यह पास हमारा है, लेकिन यह भारत मानता है कि यह हिस्सा दिफू दर्रा हमारे भाग में आता है, लेकिन म्यांमार क्या कहता है, यह हमारा पास है। यह क्योंकि यह ट्राई पॉइंट पर स्थित है। किन देशों के ट्राई पॉइंट पर स्थित है? भारत, चीन और म्यांमार। अब यहाँ पर और इसके अलावा कौन कौन सी दर्रा है? यहाँ पर एक दर्रा है पोंगसान दर्रा भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर में कौन कौन सी दर्रा है। मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है जो कि इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं केरल पालघाट। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर स्थित है। यह कोझिकोड केरल और कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है। यह केरल और कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है स्थित है। केरल अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अब केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। केरल को कोझिकोड को कोयम्बटूर से जोड़ता है। इसे पल्लकड़ दर्रा भी कहते हैं, पल्लकड़। अब एक और टॉपिक समझते हैं इसमें। रिट्रीट मानसून होता है। रिट्रीट मानसून लौटता हुआ मानसून इसी दर्रे से केरल में प्रवेश करता है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां दक्षिण पश्चिम मानसून एवं लौटते हुए मानसून से बढ़ता होती है। क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून एवं लौटते हुए मानसून दोनों मानसून से वर्षा होती है? तो केरल एक ऐसा राज्य है कि इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून एवं लौटते हुए मानसून दोनों से वर्षा होती है। क्यों होती है? यह पालघाट दर्रे से मानसून पवनें दक्षिण पश्चिम यानी लौटते हुए मानसून की पवनें पालघाट दर्रे से केरल में आ जाती हैं और यहाँ पर वर्षा करती है। हम नेक्स्ट देखते हैं सैनकोट दर्रा। ये इलायची पहाड़ियों में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरई तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन सी दर्रे हैं। यह मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। थालघाट मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। यह मुंबई और नासिक, महाराष्ट्र में मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं भोरघाट दर्रा। इस समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। तो आज के दर्रे के प्रमुख जितने भी दर्रे हैं, इंडिया के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स।